हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के काबुल पर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मार दिए जाने का दावा कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तानी लड़ाके को मार दिए जाने का दावा कर रहा है। तो यह इस युद्ध में क्या अपडेट है और साथ में अभी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है वो भारत आया हुआ है, तो इस युद्ध का प्रभाव भारत पर क्या होगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इस युद्ध से क्या हानि होगा और किस प्रकार से यूएसए इसमें टांग अड़ाकर दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको सुलझा सकता है। तो चलिए इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा। तो न्यूज इस प्रकार से है, अफगानिस्तान क्लेम 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन क्लासेस, बॉर्डर क्लोज्ड। यानी कि अफगानिस्तान का यह दावा है कि उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर को मार दिया है और जबकि बॉर्डर को जो है क्लोज कर दिया गया है। इसके अलावा आप न्यूज में यह भी देख सकते हैं कि अफगान ट्रूप्स ओपन फायर ऑन पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट लेट October 11 with the country's minister of defense saying this was in retaliation for Pakistani air strike in Afghanistan earlier in this week। यानी कि पाकिस्तान द्वारा जो सप्ताह के शुरुआत में ही काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया था उसका बदला लेने के लिए अफगानी लड़ाकू जो है वो पाकिस्तान के करीब 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है, ऐसा दावा जो है वहां के डिफेंस मिनिस्टर कर रहा। हालांकि वहां पर कोई विदेशी मीडिया उपस्थित नहीं था और ना ही उसका कोई पक्का सबूत है, लेकिन यह तालिबानी लड़ाकों का जो है यह दावा है। देर रात अफगानिस्तान के तालिबान कमांडर हामिद खोरसानी एसोसिएटेड विथ बादरी 313 units has released a video warning that he is moving toward the Durand line with his fighters to fight against the Pakistan army। यानी कि जो वहां का कमांडर है, तालिबान के जो कमांडर है हामिद खोरसानी, और उसके अलावा जो है उसके साथ में 313 यूनिट जो है वो एक वीडियो रिलीज करके यह बताया कि वह डूरंड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी जो सेना है उससे जो है युद्ध लड़ा जाएगा। हालांकि मृतकों का जो संख्या है जो कि अफगानी लड़ाका पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, उसका कोई पुख्ता सबूत यानी कि कोई विदेशी मीडिया वहां नहीं था और ना ही कोई सैटेलाइट इमेज वहां पर जो है लेकिन जो वहां के लड़ाके हैं वो ये दावा को पूर्ण कर रहा है। हालांकि अफगानी लड़ाके द्वारा पाकिस्तानी सेना पर जो यह हमला किया गया है वो अक्टूबर 12, 2025 के सुबह को किया गया और पाकिस्तानी सेक्रेटरी ऑफिशियल सेड बट इन पाकिस्तान खुर्रम एरिया इंटरमिटेंट गन फायर कंटिन्यूड। यानी कि खुर्रम वाला जो एरिया है पाकिस्तान का वहां पर लगातार गन फायर हो रहा है और इसका जो है पुख्ता जानकारी जो है लोकल ऑफिशियल जो वहां के लोकल अधिकारी हैं और जो निवासी हैं पाकिस्तान खुर्रम एरिया के आसपास के जो निवासी हैं और वहां के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं ये जानकारी दिया कि वहां पर लगातार गन फायर हो रहा है। हालांकि अफगानिस्तान लड़ाकों द्वारा जो यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसका जो है समाप्ति 12 तारीख के रात्रि को ही कर दिया गया था, जैसा कि आप लोग न्यूज में देख सकते हैं। अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड प्रीवियसली सेड दैट देयर ऑपरेशन हैड फिनिश्ड एट मिडनाइट लोकल टाइम। और जो यह युद्ध समाप्ति की घोषणा किया गया था मध्यरात्रि को, यह कतर और सऊदी अरबिया के कहने पर किया गया था। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान द्वारा जो हाल ही में एक संगठन पर साइन दोनों हस्ताक्षर किया था, यानी कि जिस प्रकार से नाटो काम करता है, यानी कि किसी भी देश नाटो का जो सदस्य देश होता है उसमें से किसी एक देश पर कोई अन्य देश हमला करेगा तो जो देश है सदस्य देश उस पर भी वो हमला माना जाएगा। इसी प्रकार से इस्लामिक नाटो नाम का जो है एक संगठन जो है बनाया था सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, उसका क्या हुआ उसको अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि जो सऊदी अरबिया है और जो पाकिस्तान है वो आपस में नाटो जैसा संस्थान जो है बना रहा है और यदि पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरबिया पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कतर और सऊदी अरबिया इस युद्ध को रोकने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान द्वारा जो नाटो जैसी संस्थान बनाया गया था उसका क्या हुआ। हालांकि इस युद्ध को रुकवाने के लिए कतर और सऊदी अरबिया जो है अफगानिस्तान के ऑफिशियल से बात किया है और इस युद्ध को थोड़ा समय के लिए रोक दिया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सिर्फ कोई संगठन कोई देश बना ले तो कोई युद्ध को लड़ा नहीं जाता है। युद्ध को लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है और संपत्ति का भी जरूरत पड़ता है। हालांकि सऊदी अरबिया संपत्ति तो जमा कर लेगा लेकिन टेक्नोलॉजी तो इसके पास में भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान जैसे जाहिल देशों के पास में भी है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे जाहिल देश है वो ऐसा मानता है कि यदि इंडिया
अब चांद पर यदि गया है और वहां पर जाकर अपना झंडा गाड़ा है तो वहां के लोग इस बात पर ही खुश होता है कि उसके झंडे पर ही चांद का फिगर जो है बनाया गया है। और साइंस जैसे विषयों में भी वहां पर जो है हमेशा धर्म को घुसा दिया जाता है। तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं या फिर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे जाहिल देश टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों। हालांकि भारत भी टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह युद्ध हो सकता है यूएसए के कहने पर भी। पाकिस्तान द्वारा जो काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया था वो यूएसए द्वारा कहने पर भी कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ही पहले से ही जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से यह चाहता है कि वो बागरम एयरबेस जो बागरम एयरबेस है उसको जो कि बागरम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है उसको लेने के लिए यूएसए हमेशा से चाहत रखता है। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं वी आर ट्राइंग टू गेट द बागरम एयरबेस इन अफगानिस्तान बैक, यानी कि बागरम एयरबेस जो अफगानिस्तान में उसको फिर से वो लेना चाहता है। दैट बेस इज एन आवर अवे फ्रॉम वेयर चाइना मेक्स इट्स न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ये जो बेस है बागरम एयरबेस वो चाइना से घंटों भर ही दूर है, जहां पर चाइना जो है वहां पर न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम करता है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं फिर जो जबीउल्लाह मुजाहिद जो है उनका कहना है कि बागरम रिमेन्स अफगान टेरिटरी, यानी कि जो बागरम वाला क्षेत्र है वो हमेशा से जो है अफगानिस्तान का ही टेरिटरी रहा, वो अभी अफगानिस्तान का ही टेरिटरी यानी क्षेत्र रहेगा। इस प्रकार से आगे देख सकते हैं इट डज नॉट बिलोंग टू द यूएसए और चाइना, यह जो है चाइना या फिर यूएसए से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो बागरम एयरबेस लेने का चाहत अमेरिका के पास में है और वो पाकिस्तान को यह बात बोला होगा कि जो है बागरम एयरबेस को फिर से लेना है तो वहां पर कुछ हलचल मचाया जाए ताकि फिर से यूएसए को वहां पर पांव बिछाने का मौका मिल जाए। इस युद्ध के कारण से दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया गया है। उसमें से एक बॉर्डर का नाम है तोरखम और चमन, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि तोरखम बॉर्डर है और इसके आसपास में ही जो चमन बॉर्डर है इसको क्लोज कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 3 और माइनर यानी कि छोटा सा बॉर्डर है उसको भी क्लोज कर दिया गया है। उसमें से है खार लैची और गुलाम खान, अंगूर अड्डा, ये जो छोटे छोटे बॉर्डर हैं इसको भी क्लोज कर दिया गया है। यहां से दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है, यानी कि जो खाद्य सामग्री है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाता है और अफगानिस्तान से जो वस्तुएं पाकिस्तान की ओर आता है वो इसी बॉर्डर से होकर आता है। और इस युद्ध होने के कारण से दोनों देशों के बीच जो यह छोटा छोटा बॉर्डर है और जो बड़ा बॉर्डर अभी तुरंत हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे जैसे कि तोरखम बॉर्डर और जो बॉर्डर का नाम था एक प्रकार से चमन बॉर्डर, ये बड़ा सा बॉर्डर था, इनको भी बंद कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन बॉर्डरों को बंद हो जाने के कारण से दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसमें हानि होगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि चाइना जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान को इस युद्ध से दोनों देशों को ही हानि उठाना पड़ेगा। अफगानी लड़ाकों द्वारा पाकिस्तान के 58 सैनिक के मार दिए जाने के दावों के बाद पाकिस्तान भी यह रिस्पॉन्ड किया, यानी कि उत्तर दिया कि वो फुल फोर्स यानी कि पूरी ताकत के साथ इसका जो है उत्तर दिया जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि दे कॉल्ड अनप्रोवोक्ड फायरिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कि बिना उकसावे पर भी अफगानिस्तान जो है फायरिंग किया है, जिसका जो है उसका पुख्ता जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान लड़ाकों द्वारा पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मार दिए जाने के दावों के बाद जो है पाकिस्तान भी यह कह रहा है कि जो बिना उकसावे के अफगानिस्तान ने जो यह फायरिंग किया है बॉर्डर पर, इसका जो है पूरे ताकत के साथ अफगानिस्तान को जो है जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच जो है अभी जो युद्ध की स्थिति बना हुआ है और दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें काफी जान माल का हानि हुआ है। और ऐसा कहते हुए पाकिस्तान ने भी यह दावा किया कुछ घंटों बाद कि वो अफगानी लड़ाकों के कम से कम 200 से अधिक लड़ाकों को मार दिया गया। तो हम लोग यदि दोनों का जो है दावा सत्य निकलता है तो इस युद्ध में करीब 200 से अधिक जो है व्यक्तियों का मौत हो चुका है और कई सैनिक जो है घायल भी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान यह भी दावा करता है कि पाकिस्तान के 3 पोस्ट को जो है वो कब्जा कर लिया है। और कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी पोस्ट किया गया कि पाकिस्तानी सेना जो है अपने पोस्ट को छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि इसका पुष्टि हम लोग अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसका पुष्टि जो है दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स हैं उसका पुष्टि जो पूर्णतः नहीं किया। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से जो यह कहा गया है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं किया गया। दोनों देशों जो यह युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान जो है इंडिया पर भी आरोप लगाता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया पर डायरेक्ट आरोप न लगाकर वो तालिबान पर यह आरोप लगाता है कि वो इंडिया की सहायता लेकर और तालिबान जो है पाकिस्तान पर हमला किया है, जबकि इंडिया इसको लेकर जो है पूर्णतः मना किया है। साथ में यह भी कहा है कि तालिबान से दैट दे डू नॉट अलाउ देयर टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्री, यानी कि उसका जो तालिबान का जो क्षेत्र है यानी कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसका प्रयोग किसी अन्य देशों द्वारा
नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और इसी दिनों में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जो है भारत आए हुए हैं और इसको लेकर भी पाकिस्तान को जो है चिंता हो रहा है कि वो किस प्रकार का वहां पर डील करेगा। यदि वेपन वहां से लेकर आए, दोनों देशों के बीच जो यह झड़प चल रहा है इसमें कहीं तालिबान को फायदा ना हो, इस प्रकार से वो पाकिस्तान जो है चिंतित है। और उसका यह भी दावा है कि जब से 2021 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तब से लेकर जो है वहां पर तालिबान का शासन है और जब से तालिबान का शासन वहां पर आया है तब से लेकर जो है आज तक पाकिस्तान पर जो है अटैक करवाया जा रहा है आतंकवादियों से। ये कथन जो है पाकिस्तान का है। इसमें आश्चर्य की यह एक और बात है कि पाकिस्तान जो है यह कहता है कि अफगानिस्तान जो आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान पर, जबकि पाकिस्तान खुद भी तालिबान और साथ में ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को अपने यहाँ पनाह दिया था। तो दोनों आतंकवादी ही देश है, जबकि एक दूसरे पर वो आरोप लगाते रहता है। और यहाँ पर आश्चर्य हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कथन लिखा है इसको आप देखिए थोड़ा सा, कि तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर रूल्स आउट ज्वाइंट ऑपरेशन विद इंडिया अगेंस्ट टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन इंडिया के साथ मिलकर जो है अफगानिस्तान ऑपरेशन चलाने को तैयार है। तो हम लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो देश कभी आतंकवादी देश कहलाता था या फिर पूरा देश उसको आतंकवादी देश, पूरा वर्ल्ड जो है उसको आतंकवादी देश कहा जाता था उसको, वो अब इंडिया के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हुआ है। थोड़ा सा आश्चर्य की बात तो है यहाँ पर। एंड पीचेज फॉर बिगर ट्रेड टाई विथ इंडिया थ्रू द वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर के जरिए जो है इंडिया से वो व्यापार करने के लिए भी चाह रहा है। वाघा बॉर्डर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि जो वाघा बॉर्डर है वो इस प्रकार से यहाँ पर है और यहाँ से ही वो इंडिया के साथ में अफगानिस्तान का जो व्यापार करना चाहता है। लेकिन ये जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से होकर जाता है और यदि यह बॉर्डर पाकिस्तान से होकर जाता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते रखेंगे तभी जाकर ये काम या फिर ये बॉर्डर जो है खुल सकता है। इसके अलावा तालिबान जो है जम्मू और कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ न देकर वो इंडिया के साथ करने देने का जो है वादा किया है। उनका कहना है कि जो कश्मीर वाला एरिया है वो भारत के संप्रभुत्व में आता है, उसका एरिया है और उसको बचाने के लिए तालिबान भी जो है इंडिया का साथ देगा। तो चलिए अब तक में हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से अफगानिस्तानी लड़ाके पाकिस्तान के 58 सैनिक मार दिए जाने का जो है दावा किया है। इसके साथ ही जो है पाकिस्तानी सैनिक भी यह दावा किया है कि अफगानिस्तान जो लड़ाके वो भी करीब 200 से अधिक लड़ाके को वह जो है मार दिया है। और जो यह युद्ध हो रहा है इसमें जो है ट्रंप भी अब कूद गया है। वो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि आई एम गुड एट सॉल्विंग वार्स, यानी कि कहीं भी युद्ध हो तो उसको सॉल्व करने में वो अच्छे हैं। इसके अलावा आप लोग यह भी देख सकते हैं कि दिस वुड बी माई एट्थ वार that I have solved and I hear there is a war now going between Afghanistan and Pakistan, यानी कि यह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको भी मैं ही सॉल्व करवाऊंगा और यह मेरा 8वां युद्ध रोकने का जो है 8वां युद्ध होगा जिसको कि मैंने रोका है। इसके साथ में आगे वो कहते हैं कि आई एम गुड एट सॉल्विंग वार्स एंड मेकिंग पीस, इट इज एन ऑनर टू डू इट, इट इज ऑनर टू डू इट, यानी कि वो वार को सॉल्व करने में अच्छे हैं और साथ में जो है दुनिया में शांति फैलाया जा रहा है वार को रोककर, और यह ऐसा कर जो है अपने आप पर यह जो है गौरवान्वित हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं किस प्रकार से दोनों देशों के बीच जो यह युद्ध चल रहा है किसको हानि हो सकता है और किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही में मृतकों की संख्या भी जो है बढ़ा चढ़ा कर ही बोला होगा, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक इसका पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं हुआ। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे संबंधित और भी खबर कोई आता है तो हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।